अब अगले शरीर में कवि जो मनुष्य के शरीर की तेजस्विता है, वो तेजस्विता आयु के कारण नहीं आती है। उनका जो तेज है, आत्मबल है, वो कई लोगों में जन्म जाती होता है। उसको बड़े ही अच्छे उदाहरण से समझा रहे हैं। सिंह शिशुरपि पतति मद मलिन कपोल भीतिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। सिंह मतलब वन का राजा, शेर। शिशुरपि बच्चा होते हुए भी, यानी शेर है उसका जो बच्चा है, शेर का बच्चा होते हुए भी, गजेसु हाथियों के जो मद से मलिन हो चुके हैं, कपोल भीति उनके जो गंड स्थल है, वो गालों के ऊपर से जो मद बह रहा है, ऐसे हाथियों के ऊपर भी वो शेर का बच्चा निपतति झपटता है। सत्ववताम, क्योंकि जन्मजात शूरवीरों का यही प्रकृति स्वभाव है। तेजस यानी प्रतिभा के लिए वह है, आयु हेतु ने कारण नहीं बनता। कभी भी तेजस्वी के लिए ये नहीं देखा जाता कि उसकी आयु क्या है। इसलिए हम देखते हैं जो शूरवीर बच्चे होते हैं वो जन्म से इस प्रकार के महान कार्य करते हैं। और बड़े उदाहरण समझाया है कि जिस प्रकार से वनराज का बच्चा यानी शेर का बच्चा छोटा होते हुए, बच्चा होते हुए भी बड़े बड़े हाथियों के गालों पर जाकर, गंड स्थल पर जाकर आक्रमण करता है, यानी उनको मारता है। वहां पर वो ये नहीं देखता कि हाथी कितना बड़ा है, मैं इसको कैसे मार पाऊंगा, इसकी कोई चिंतन नहीं करता, क्योंकि शूरवीरता उसके बचपन से ही भरी हुई है। इस श्लोक में कवि धन की महिमा का वर्णन कर रहा है कि धन के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है, और धन, वही धन यदि उसके पास आ जाता है तो वह सब कुछ बन जाता है। यानी एक धन के आने के कारण मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, और एक धन के जानने के कारण मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन, उसकी महिमा करते हुए बताते हैं। तानि इंद्रियाणि विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिर प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोषमणा विरहित पुरुष सैव स्वप्यन्य एव भवति विचित्रमेत। अर्थात शब्दार्थ इसका ये है, तान्य वही, अविकलानि विकार रहित, इंद्रियाणि, हाथ 10 इंद्रियां हैं, वो इंद्रिया वैसे की वैसी ही है। तत्तेव वही, नाम वही उसका नाम है, नाम चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही है। सा वही, अप्रतिहता अपराजित बुद्धि, बुद्धि है। तत्एव वही, वचनम वाक्य है, वाणी भी उसकी वैसे ही है। लेकिन अर्थोष्मणा, जब धन की गर्मी चली जाती है, अर्थात वो दरिद्र हो जाता है, तो धन से रहित, विरहित, हीन सैपी वही पुरुष अन्य दूसरा ही हो जाता है, क्षण क्षण कर में ही भवती हो जाता है। ऐसा तो विचित्र, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। यानी इसमें कवि समझा रहा है कि जब धन था, तब उसकी यश, कीर्ति, नाम लोग पूछते थे, सब कहते और कैसे हो, सारा हालचाल पूछा जाता। लेकिन जब धन चला गया, तब भी वो व्यक्ति वही है, उसकी इंद्रियां वैसे ही काम कर रही, उसकी बुद्धि उतनी ही तेज है, उसका वाणी में उतनी ही मधुरता है। लेकिन उस धन से रहित पुरुष को कोई भी नहीं पूछता। सारे मित्र, सगे संबंधी, समाज, परिवार, राष्ट्र उससे दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन की कमी आ गई है। तो यह एक विचित्र है, आश्चर्य है। तो इसके अंदर कवि ने धन की महिमा के बारे में वर्णन किया है कि द्रव्य के नष्ट हो जाने पर मनुष्य क्षण भर में ही कुछ का कुछ और ही हो जाता है। यह निस्संदेह बड़ी विचित्र बात है। सशक्त इंद्रियां, उसके कर्म, उसका नाम, उसकी बुद्धि, उसके वचन, उसकी शक्ति वैसी की वैसी ही है। एक धन के न रहने पर ये सब व्यर्थ से दिख पड़ते हैं, यानी इनकी कोई महत्ता ही नहीं रही इस दुनिया में। सच है, धन की महिमा बड़ी ही महान है। अगले श्लोक में वापिस धनी की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं,
यस्यास्ति वित्तं स नरे कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञ स एव वक्ता स दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है कि सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सारे के सारे गुण जो होते हैं वो धन में ही आश्रित है, धन के बिना कोई कुछ नहीं पूछता। क्योंकि यस्य जिसके पास में वित्तम यानी धनम अस्ति है, स नर कुलीन वह उच्च कुल वाला है, स पंडित उसको विद्वान मानते हैं, स श्रुतवान वह शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है, स गुणज्ञ है, ऐसे कहते सारे ओहो ये तो बड़ा गुणवान है, स वक्ता वह मधुर भाषण करने वाला लोग कहने लग जाते हैं, स दर्शनीय वह दर्शन की योग्य हो जाता है, सर्वे गुण इसलिए कहते हैं सभी गुण है कांचन यानी सोने में या धन में ही आश्रयंती शरण लेते हैं। क्योंकि जिसके पास में प्रभुत धन होता है वह पुरुष कहता है ये तो उच्च कुल का आदमी है, ये तो विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, ऐसे थोड़ी धन कमा रहा है, ये शास्त्रों को जानने वाला है, इसमें बहुत गुण है, ये तो भला ही भला करता है, सुंदर वचनों को बोलने वाला है, ये दर्शन देखने योग्य, क्योंकि वो हर काम करेगा तो धन से कुछ मानी अलग ही करेगा, इसलिए देखने योग्य आई। इसलिए कहा गया है सभी गुण सोने में धन में ही होते हैं, विद्यमान है। धन के प्रभाव से मनुष्य वह भी बन जाता है जो स्वयं नहीं होता। यानी पिछले श्लोक में जब धन नहीं था, धन का अभाव था, तो वह होता हुआ भी उसको कुछ नहीं समझ रहे थे, तो अब धन की वापस महिमा बताई है कि धन यदि आ जाता है तो वह ऐसा बन जाता है जो वो नहीं होता है। कैसे कि जैसे उसके पास धन आया तो लोग कहेंगे ऊंच कुल का आदमी है, शास्त्रों को जानने वाला है, वाणी देखो वाग्मिता विद्वान कितना है, ये सब धन के आश्रित गुण है। और जिसके पास धन नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ ही समझना चाहिए। इस प्रकार से कवि ने दो श्लोकों में धन की बड़ी उपादेयता महत्व बताया है, और वर्तमान जमाने में तो हम ऐसा प्रत्यक्ष देख ही रहे कि ऐसा ही हो रहा है। अब कवि अगले श्लोक के अंदर धन की तीन दशाएं हैं। पीछे आपने भी सुना था कि धन होता तो सब कुछ ही मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है, उसकी महिमा गाई जाती है, सारे गुण उस धन में विद्यमान होते हैं। इस श्लोक में उस धन की कितनी अवस्थाएं, अर्थात धन की जो तीन अवस्थाएं उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि यदि धन आ तो गया लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है वो बता रहे। दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। क्या धन की तीन गति होती है। पहली गति है दान। यदि हमारे पास में धन आए तो सबसे अच्छा उपयोग उसका माना जाता है दान में दे दो उसको, ये सबसे अच्छा उपयोग है। और यदि दान नहीं कर पाते हैं तो भोगम, उपभोग करो, जीवन में उसका उपयोग लो। और तीसरी गति यदि आपने दान भी नहीं किया, यदि आपने उपयोग भी नहीं किया, तो तीसरी गति नाश, वो नष्ट हो जाएगा। तो दानम, भोग और नाश है, ये तीन अवस्थाएं धन की होती है। जैसे ही हमारे पास में धन यानी रुपए सोन आदि आए तो उसका सर्वप्रथम सबसे अच्छा उपयोग है दान में दो। ये दान देने के बाद जो शेष बच चुका है उसमें जीवन में उपयोग लो, और उसके बाद में यदि वो भी काम दोनों नहीं किए तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। यो न ददाती, जो नहीं देता है, न भूंगते, न खुद उपभोग करता है, तस्य तृतीया, उसकी तीसरी गति होती है। तीसरी गति कौन सी है। नाश, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें धन की तीनों अवस्थाओं को ध्यान करना चाहिए। दान, भोग और नाश। मनुष्य को धन का सत्पात्रों का दान करे, स्वयं उपभोग करे, अन्य उसके संचित धन को चोर आदि चुरा ले जाएंगे, वो व्यर्थ में ही नष्ट हो जाएगा। और अगला श्लोक भी, धन का दान करते करते दरिद्र हो जाता है उनका गौरव, विशेष गौरव मिलता है। मणिषाणोलीढ समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नाग सरदि सरित श्यान पुलना कलाशेषश्चंद्र सुरत मृदिता बाल ललनास्तम निम्ना शोभन्ते गलित विभवा सार्थी सुजना। शाण का मतलब यहाँ है खराब, दूषित हो जाना, खराब हो जाना, निष्कृष्ट हो जाना। उल्लीडा यानी घिसा हुआ मणि रत्न है,
एति शास्त्रों से दलित आहत घायल भी शस्त्रों से। तो पहला उदाहरण जो इन्होंने दिया है, यानी रत्न जो है वो खराब पत्थर पे आप घिस करके इसको तैयार करोगे तो अभी लोग उसको ये नहीं कहेंगे कि ये रत्न नहीं है, रत्न तो रत्न रहेगा। इसी प्रकार से एति शस्त्रों से जो दलित आहत घायल हो चुका, समर विजय युद्ध जीता हुआ है। मदक्षिणा दूसरा उदाहरण दिया था ये। तीसरा मदक्षिणा यानी मस्ती समाप्त हो जाने, यानी जब मदमस्त था नागह यानी हाथी, उस समय भी उस मदमस्त स्थिति में उसके कहीं चोटें लग गई, तभी हाथी कमजोर नहीं है, स्वाभाविक देता है। ठीक इसी बात सर्द ऋतु, सर्दी मतलब सर्द ऋतु में श्यान है यानी सूखे पुलिना किनारे जिसके सरिता वह नदी भी सुंदर ही दिखाई देती है। कलाशय से थोड़ी सी कला वाला चंद्रमा भी अच्छा ही दिखाई देता है। सुरता संभोग में मृदिता पीली पड़ गई है, बाल वनिता नवयुवती वह भी सुंदर दिखाई देती है। अर्थिशु यानी याचकों में गलित विभवा धन खोए हुए हैं, नरह पुरुषा निम्ना किस हो जाने पर विश्व बनते शोभाई देते हैं। तो इतने उदाहरणों से ये समझाया है, यानी पीला पड़ जाने पर भी। सबसे पहला था कि पत्थरों पर घिसा हुआ रत्न भी, खराब पत्थरों पर, शास्त्र से घायल व युद्ध में विजेता, मस्तिष्क क्षीण हुआ हाथी, शरद ऋतु में सूखे हुए किनारे हैं जिस नदी की वो नदी, थोड़ी सी कला वाला चंद्रमा और पीली पड़ी हुई नवयुवती। ये 6 उदाहरणों से माध्यम से कही, इन 6 को देखो, ये सब कर्म करने के बाद नष्ट हुए, घाटे को प्राप्त हुए, खराब हुए, जो पहले वे बता वैसा नहीं रहा, उसके बावजूद उनकी शोभा कम नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से जो याचकों को दान दे करके गरीब हो चुका है स्वयं, उसकी शोभा भी कम नहीं होती है। जैसे पूर्वोक्त 6 उदाहरणों की शोभा उदाहरण दिए थे, उनकी शोभा कम नहीं हुई, वैसे इनकी भी शोभा कम नहीं होती है। इसी के लिए था इसके अंदर, और विशेष रूप से समझाया गया था कि प्रायः अपने महत्व से सब प्राणी शोभा पाते हैं, परंतु शान पर खरीदा हुआ रत्न, शस्त्रों से घायल विजय योद्धा, मत्स्य छीन हाथी, कला से द्वितीय का चंद्रमा, ऋतिक क्रीड़ा से मूर्तित नवयौवना स्त्री, याचकों को सर्व से लुटा देने वाले हीन वस्तु को प्राप्त हुआ दानी, अत्यंत क्षीण व कृष्ण दशा में भी शोभा को प्राप्त होता है। वास्तव में यही उनके लिए गौरव की बात है। अगले श्लोक में कवि याचक को उपदेश दे रहा है कि याचक हमेशा कुपात्र से नहीं मांग करके सुपात्र से मांगना चाहिए, हर किसी को देकर उसका मुंह नहीं फैला देना चाहिए। तो बड़ा ही अच्छा उदाहरण के माध्यम से कवि ने समझाया है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता, अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा, केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच, मा ब्रूहि दीनं वच। रे रे चातक शब्दार्थ में समझाना चाह रहे कवि कि अरे अरे चातक है, चातक जो प्रिय पक्षी है, मित्र है, सखा, सावधान एकाग्र चित्रों के मन से सुनो, एक क्षण के लिए श्रूयताम सुनिए, यम यम जिसको पश्य से देखते हो, तस्य तस्य उसके पुरता सामने, दीनम वच है, दीन वचन, महाब्रूहि मत बोलो, गगने आकाश में बहवा बहुत से अंबोदहा बादल वसंती उड़ते फिरते हैं, सर्वे पे नहीं तादृशा, सारे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि केचित कुछ तो वृष्टि भी वर्षा से वसुधाम आर्द्रयंती गिला कर देते हैं यानी वर्ष जाते हैं, केचित वृथायो गर्जंती, कुछ तो घर फालतू ही गरजते रहते हैं, वर्षा करते नहीं है। इसलिए लोक में कहावत भी है, गरजने वाले बरसते नहीं है।
यानी सभी के सामने ये चातक, तो अपने दीन वचनों को मत बोल कि मेरे को पानी दे दो, पानी दे दो। अच्छी प्रकार से पहचान करके जो बरसने वाले बादल है, जो पृथ्वी को आर्द्र कर सकते हैं, उन्हीं के सामने अपना दीन वचन बोलो। तो हिंदी अर्थ ये है, भो भो चातक सखा, एकाग्र मन से एक क्षण के लिए मेरी बात को सुनिए। तुम जिस जिसको देखते हो उसके आगे दीन वचन मत बोलो, क्योंकि आकाश में बहुत से बादल उड़ा करते हैं, वे सभी इस प्रकार के कृपालु नहीं हैं। उनमें कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को भिगोते हैं और कुछ निष्कारण ही गर्जना किए करते हैं। इस प्रकार कवि ने याचना करने वालों को बड़ा ही नीति युक्त बात कही है कि हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो हर किसी के सामने हमें हाथ फैला के नहीं कहना चाहिए मेरे ये संकट आ चुका है, दूर करो ना। जिसमें उसको दूर करने का सामर्थ्य हो, उसकी पहचान करके उसी के सामने अपनी समस्या को व्यक्त करना चाहिए।